ब्लैक होल का सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसा राज जो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया। क्या है छिपा है इनके अंदर, जानने की उत्सुकता है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। ब्लैक होल की इस मिस्टीरियस यात्रा में तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध दीजिए और चलते हैं दुनिया के सबसे मजेदार और रहस्यमय यात्रा पर, ब्लैक होल्स की यात्रा में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है, जहां प्रकाश भी कैद हो जाता है और जहां हमारे भौतिकी के नियम टूट जाते हैं? हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। आज मैं आपको ब्लैक होल के उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूं जो शायद ही किसी और यूट्यूबर ने इतनी गहराई से बताए हों। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिमाग के तार हिला देगी। ब्लैक होल सिर्फ छेद नहीं है जैसा कि नाम से लगता है। ये ब्रह्मांड के सबसे घने और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनके अंदर क्या होता है और वैज्ञानिक इन्हें कैसे देख पाते हैं जबकि ये अदृश्य होते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पार्ट 1, ब्लैक होल आखिर है क्या? बियॉन्ड द होल, डिबंकिंग मिसकंसेप्शंस। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ब्लैक होल कोई खाली छेद नहीं है। ये बहुत ही छोटे से दायरे में सिमटा हुआ ढेर सारा पदार्थ है। सोचिए, हमारे सूरज का सारा द्रव्यमान अगर एक छोटे से शहर के बराबर सिमट जाए तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स भी नहीं है जो सब कुछ निगल जाते हैं। ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करते हैं। अगर आप सूरज को उसी द्रव्यमान के ब्लैक होल से बदल दें तो पृथ्वी अपनी कक्षा में बिल्कुल वैसे ही घूमती रहेगी जैसे पहले घूम रही थी। कोई खतरा नहीं। ग्रेविटीज अल्टीमेट ग्रिप, द इवेंट होराइजन। ब्लैक होल की सबसे खास बात है उसका गुरुत्वाकर्षण। ये इतना जबरदस्त होता है कि एक खास सीमा के पार जाने पर कुछ भी वापस नहीं आ सकता। न कोई वस्तु, न कोई कण और न ही प्रकाश। इस सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक नदी में हैं। नदी की धारा धीरे धीरे तेज होती जाती है। एक बिंदु ऐसा आता है जहां धारा इतनी तेज हो जाती है कि आपकी नाव कितनी भी तेज क्यों न चले, आप धारा के खिलाफ तैरकर वापस नहीं आ सकते। इवेंट होराइजन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन प्रकाश के लिए। एक बार इवेंट होराइजन पार कर लिया तो वापस का कोई रास्ता नहीं। द नो हेयर थ्योरम। एक और दिमाग हिला देने वाली बात, बाहर से देखने पर एक ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से सरल होता है। इसे सिर्फ 3 चीजों से परिभाषित किया जा सकता है: इसका द्रव्यमान, इसका घूमना, इसका स्पिन और इसका विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे नो हेयर प्रमेय कहते हैं। मतलब ब्लैक होल के अंदर जो भी गिरे उसकी सारी जानकारी, जैसे उसका रंग, आकार या वो किस चीज से बना था, इवेंट होराइजन के पीछे गायब हो जाती है। बाहर से हमें सिर्फ ये 3 गुण ही पता चलते हैं, लेकिन यहीं पर एक बड़ा रहस्य आता है: सूचना विरोधाभास, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि ब्रह्मांड में जानकारी कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल में जानकारी इवेंट होराइजन के पीछे खो जाती प्रतीत होती है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं और धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। ये रेडिएशन ऐसा लगता है उस जानकारी को वापस नहीं लाता जो अंदर गिरी थी। ये भौतिकी के 2 सबसे बड़े सिद्धांतों, सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी, के बीच एक गहरा टकराव है। वैज्ञानिक आज भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझने के लिए हमारी प्रयोगशाला बन गए हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, हाउ ब्लैक होल्स आर बॉर्न, यानी ब्लैक होल कैसे बनते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स, द ड्रामेटिक डेथ ऑफ मैसिव स्टार्स। ब्लैक होल कई तरह के होते हैं और उनमें से सबसे आम है तारकीय ब्लैक होल। ये तब बनते हैं जब एक बहुत बड़ा तारा जो हमारे सूरज से कम 20-25 गुना भारी हो,
अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है। तारे अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा पैदा करते हैं, जो उन्हें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ स्थिर रखती है। लेकिन जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है तो फ्यूजन रुक जाता है। फिर क्या? गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। तारे का कोर अपने ही वजन के नीचे ढहने लगता है और एक भयानक सुपरनोवा विस्फोट होता है, जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। अगर बचा हुआ कोर हमारे सूरज के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना से अधिक होता है, तो कोई ज्ञात बल इसे ढहने से नहीं रोक सकता और ये एक ब्लैक होल में बदल जाता है। और अब चलिए बात करते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में और लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ये लाखों से लेकर अरबों सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर हो सकते हैं। इनके बनने का तरीका अभी भी एक रहस्य है, लेकिन कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। विशाल गैस बादलों का सीधा ढहना, डायरेक्ट कोलैप्स, छोटे ब्लैक होल का समय के साथ पदार्थ को निगलकर बड़ा होना, या कई तारकीय ब्लैक होल का आपस में मिल जाना। इन सुपर मैसिव ब्लैक होल का अस्तित्व आकाशगंगाओं के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि आकाशगंगाएं और उनके केंद्रीय सुपर मैसिव ब्लैक होल एक साथ विकसित होते हैं। यानी ब्लैक होल सिर्फ आकाशगंगाओं में रहते नहीं हैं, बल्कि वे आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास, यहां तक कि नए तारों के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। ये ब्रह्मांड के इंजन की तरह काम करते हैं, जो हमें ब्रह्मांड की बड़ी संरचनाओं के विकास को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट एंड प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, यानी मध्यवर्ती और आदिम ब्लैक होल, द लेसर नोन टाइप्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि मध्यवर्ती ब्लैक होल भी हो सकते हैं, जिनका द्रव्यमान तारकीय और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच होता है। इनके बनने के तरीके पर अभी भी शोध जारी है, लेकिन कुछ सबूत इनके अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। और सबसे रहस्यमय है आदिम ब्लैक होल। माना जाता है कि ये बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था में बने होंगे। अभी तक इनका कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये ब्रह्मांड के शुरुआती रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्लैक होल के करीब जाएंगे, आपका शरीर स्पगेटी बन जाएगा। इसे कहते हैं स्पगेटिफिकेशन, गुरुत्वाकर्षण का पागलपन। फिर आएगा टाइम डायलेशन। बाहर वालों को लगेगा आप थम गए हैं, लेकिन अंदर सब नॉर्मल चलेगा। अंत में सिंगुलैरिटी, जहां फिजिक्स इटसेल्फ हार मान जाती है। कुछ कहते हैं ये वर्म होल्स हो सकते हैं, लेकिन ये सब थ्योरी है। ब्लैक होल विनाश नहीं, ब्रह्मांड का रहस्यमयी दरवाजा। तो दोस्तों, ये थी एक झलक ब्लैक होल के रहस्यों की। लेकिन सोचिए, क्या ब्लैक होल हमें किसी और ब्रह्मांड का रास्ता दिखा सकते हैं? कमेंट में बताओ, और ऐसे ही दिमाग खोलने वाले साइंस के लिए फॉलो जरूर करो।